सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये इस साल की लास्ट संभाषा है। लास्ट संभाषा है मतलब यहाँ पे लोग कम जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा हम लोग और बातें करेंगे। यहाँ पर किसी के पेशेंट भी जुड़े हैं। वीवो V2420 कौन है? आप कृपया कर सर, आप किसके पेशेंट हैं? सर मेरे पेशेंट है। अच्छा, हाँ सर, क्या नमस्कार तकलीफ जी। है सर? सर मैंने ऑपरेशन कराया था पाइल्स के रिगार्डिंग, हाँ। और उसके बाद फ्रेश होते टाइम टॉयलेट के साथ लग के ब्लड आता है, वो रुक ही नहीं रहा। दवाइयाँ खा खा के छींक लिया मैं, देसी दवाई अंग्रेजी दवाई सर ने जो बताई है वो सारी दवाई खा के छींक लिया, लेकिन फ्रेश होते टाइम थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, लग के आता है। अच्छा, आप अपना जीभ दिखाएंगे? जीभ निकालिए, काली माता की तरह। सामता तो कितना ज्यादा है? परवीन कश्यप जी, इनका आपको सर भूख कैसी लगती है ये बताइए पहले आप। भूख नॉर्मल है सर, अच्छा, आप कम सुबह भी से नहीं है शाम ज्यादा तक भी का। नहीं। हाँ ठीक है, सुबह से शाम का दिनचर्या बताइए, कितना बजे उठते हैं, क्या करते हैं, सब बताइए। सुबह सर 8 बजे उठ गया। 8 बजे? बहुत जल्दी उठते हैं, हाँ वाह, जी, अच्छा गया। हाँ। 8 बजे उठ के फ्रेश आप वगैरह जहाँ होके, जहाँ पर रहते हैं वहां पे सूर्योदय कितना बजे होता है सर? वही सर 6 बजे 5:30 6 बजे हो जाता सर। तो आप सन से 2.5 घंटा लेट जा रहे हैं, 2 घंटा लेट चल हाँ रहे जी। हैं। हाँ, ये एक कारण हो गया। परवीन कश्यप जी, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फिर दूसरा, फिर क्या करते हैं 8 बजे उठने के बाद, क्या करते हैं? फिर ब्रश वगैरह कर लिया, उठते ही एक बार सुबह गर्म पानी पी के फ्रेश होके ब्रश करता हूँ, नहा धोता हूँ, फिर रोटी खाता हूँ, हाँ फिर हाँ, एक लाइब्रेरी मिनट, चला धीरे जाता धीरे हूँ। धीरे धीरे धीरे, यही चीजें हमें जाननी है। जब आप ब्रश करते हैं और जब वॉशरूम जाते हैं, तो अपने आप पेट साफ हो जाता है कि गर्म पानी पीने के बाद ही पेट साफ होता है? कभी सर पानी पीने की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं भी पड़ती, लेकिन पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता। हाँ, परवीन कश्यप जी, ये लिखिए, लेट उठने से मलावस्तंभ है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये ठीक कारण है। हो गया। दूसरा, आप सर खाना कितना बजे खाते हैं, ब्रेकफास्ट? खाना सर जैसे ये नहाने के बाद तुरंत खाना खा लिया, 9 बजे 9:30 बजे तक खाना खा के मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे धीरे। आप जो बोल रहे हैं उसी में हमको बीमारी क्या है वो जानना है। तो जब आप खाना खाते हैं तो उसमें क्या रहता है मेन? खाने में क्या रहता है? रोटी और तरीदार सब्जी और लस्सी। अच्छा, तो आपको सर उस टाइम बहुत तेज भूख लगी रहती है कि बस खा लेना इसलिए, खा लेना है, बाहर जाने इसलिए? बस ऐसे ही सर, नॉर्मल है भूख तो, भूख हाँ, इतनी नहीं परवीन लगती। कश्यप जी, ये ब्रेन में उनको टेम्पटेशन हो रहा है इसलिए खा रहे हैं, लेकिन भूख नहीं लग रही है, अग्निमंद है, अध्यशन करे बिना भूख के खा रहे हैं। ठीक है सर, हाँ आप जी। उस टाइम ब्रेकफास्ट में चाय कॉफी दूध वगैरह पीते हैं? नहीं सर, मैं चाय वगैरह कुछ नहीं पीता, कॉफी वगैरह भी नहीं पीता, लस्सी लेता हूँ सर मैं साथ में सुबह। सुबह लस्सी लेते हैं? वो भी अग्निमंद है तब भी लस्सी लेते हैं? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए सर, हम आपकी बुराई नहीं निकल रहे, हम अपना आपको क्यों है वो जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो सर ठीक है आप सर। जब हाँ, तो कितना रोटी खाते हैं, क्वांटिटी कितना होता है, रोटी सब्जी खाते हैं तरी वाला तो? 5 रोटी सर। देखिए परवीन के शब्द जी, अग्निमंद है और 5 रोटी डाल दिया जाता है पेट में। ठीक है,
फिर उसके बाद आप क्या काम को जाते हैं सर? सर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी में 2 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद दोबारा से फ्रेश होने जाना पड़ता है। हाँ, लाइब्रेरी में गै, जाने के बाद 2-3 घंटे बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है। ठीक है, हाँ तो जी, उसमें ब्लड आता गैस है, वगैरह बनने लगती है। गैस हाँ ब्लड वगैरह आता है सर। हाँ हाँ, जी। तो जब दोपहर को जाते हैं तो ब्लड आता है, और सुबह उठते हैं तब भी ब्लड आता है जब जाते हैं वॉशरूम को? सुबह जाता हूँ तो हल्का फुल्का लग के आता है, और दोपहर को जाता हूँ तो जलन ज्यादा होती है। दोपहर को क्योंकि तरी वाला सब्जी खाए है आपने बिना भूख का। नहीं ठीक है, सर, एक बारी में जैसे सुबह अगर फर्स्ट बार गया तो इतनी जलन नहीं होगी, अगर 2 3 घंटे के बाद दोबारा जाना पड़ गया तो जलन ज्यादा होती है। वो छिल जाता है ना सर, छिल के फिर खून हाँ। आता है और कट जाता है। फिर आप और सर लंच लंच कितना बजे करते हैं सर? लंच नहीं करता सर मैं, सीधा अच्छा, शाम को। तो बीच में चाय कॉफी दूध वगैरह होता है लाइब्रेरी में? कुछ भी नहीं। और कुछ जब भी आप नहीं। लाइब्रेरी में जाते हैं तो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी सर। क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं HCS की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी? HCS हरियाणा सिविल स्टाफ। अच्छा, उसका आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मुझे हमें प्राउड होता है आप जैसे बच्चे देश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो कभी पॉटी का प्रेशर आया, यूरिन का प्रेशर आया, पानी का प्यास का प्रेशर आया, तो उसको रोक के रखते हैं? नहीं सर, तुरंत चला जाता हूँ। ठीक है। और पॉटी करने जाते हैं सुबह या दोपहर में तो जोर लगाते हैं कि अगर साफ नहीं हो रही तो थोड़ा जोर लगा के कर दो? जोर लगाने की वह बहुत रेयर चांसेस है, ज्यादा नहीं बैठता मैं, 2 4 मिनट 5 5 मिनट बैठ गया बस। बैठ गए इतना लेकिन ही। जोर लगाते हैं क्या? जोर सर लगाना नहीं पड़ता सर, जोर कभी भी। पहले ऑपरेशन से पहले ये चीज करता था मैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये मना कर रखा है कि जोर, ज्यादा जोर वगैरह नहीं लगाना, इसलिए मैं जोर नहीं लगाता। तो ये अपने आप ही हो जाता है आपका, मतलब? और कैसा होता है, मतलब लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, कैसा होता है मल, कि हार्ड होता है? फ्लूइड टाइप, मीडियम समझ लो ये भी, ना ज्यादा और सख्त जब होता है ना ज्यादा। कोमोड में आप जाते हैं तो वो फ्लश करते हैं तो तुरंत निकल जाता है कि टाइम लगता है, ज्यादा पानी डालना पड़ता है? सर वो मतलब नीचे चिपक जाता है। हाँ, परवीन कश्यप जी लिखिए, साम मल है, बहुत ज्यादा चिपका चिपका मल है अग्निमंद होने की वजह से। और वही साम मल इतना घट्ट होता है कि जब वो निकलता है तो छिल जाता है, कट जाता है। ये एक चीज हो गया। फिर सर आप शाम को 4-5 बजे कुछ चाय कॉफी वगैरह लेते हैं? नहीं सर, सीधा खाना लेता हूँ सर मैं। उस टाइम आपको भूख लगी रहती है? हाँ मतलब 3 4 बजे के करीब उस टाइम थोड़ी बहुत भूख लगती है, लेकिन मैं नहीं, फिर सीधा शाम को ही खाना लेता हूँ। वही शाम तो 3-4 बजे जब भूख लगती है तब नहीं खा रहे हैं? परवीन कश्यप जी ये भी नहीं सर। लिखिए, जब अग्नि प्रदीप्त है तब नहीं खा रहे हैं। तो अध्यशन, डबल अध्यशन हो रहा है, बिना भूख के, मतलब भूख को स्किप किया जा रहा है और बाद में खाया जा रहा है। ठीक है। सर रात को आप क्या खाते हैं डिनर में? डिनर में भी सही वही, लस्सी ले ली और तरीदार सब्जी कुछ भी हो गया, जैसे आलू मटर हो गया, या कुछ भी वो से आलू आलू गाजर बना लिए, या और कुछ भी दाल बना ली। तरीदार ही चलता सर, बाकी साथ में तरीदार चलता है रोटी। तो उसमें आप पंजाबी है, हरियाणा में रहते हैं, तो थोड़ा तीखा होता होगा, तेल वाला, गरम नहीं मसाले सर, वाला। तीखा बिल्कुल कम कर रखा है मैंने, सर ने जब से बताया है। 10 10 15 दिन से मैं सर की भी दवाई खा रहा दस हूँ, पंद्रह लेकिन दिन से ना, इसके पहले का बताइए। इसके पहले तो सर तीखा ही चलता था। हाँ, परवीन के शब्द ये लिखिए, ये हेतु है, रक्तजर्श होने का ये हेतु है कि तीखा वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे। और सर आप सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज? नहीं सर। हाँ, ये भी लिखिए, अव्यायाम हेतु है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो अन्न पचेगा कैसे, अग्निमंद होगा ही होगा। ठीक है। सर आप शाम को रोटी वगैरह कितना खाते हैं? वही सर, 5 या 6 रोटी बस। बिना भूख के खा रहे हैं, और जब भूख लगती है 3-4 बजे तो स्किप कर देते हैं शाम को बिना भूख के? मतलब ये होता है, मन होता है कि खा लो, टेस्टी खाना है तो खा लो, लेकिन भूख नहीं रहती है। हाँ सर, यही है बस। फिर आप लस्सी लेते हैं, उसके बाद रात को दूध वगैरह लेते हैं क्या सर सोते टाइम? नहीं सर, मना कर रखा है सर ने कि दूध वगैरह नहीं सर ने लेना। मना किया, उसके पहले? उससे पहले तो कभी ले लेता था, नहीं तो मोस्टली लस्सी पीता हूँ सर मैं। लेकिन कभी कभी दूध भी ले लेते थे ना रात को? हाँ जी, ले लेता था। कितना बजे तक?
9 बजे 10 बजे तक। एक और नींद नहीं आपने, आती सर। हाँ ठीक है, और डिनर कितना बजे करते हैं यूजुअली? डिनर 7 बजे कर लेता हूँ सर, मैं हाँ 7 साढ़े 7 बजे। 7 साढ़े 7 बजे इन्होंने डिनर किया, लस्सी लिया, और कभी कभार इन्होंने दूध भी लिया है। ये भी हिस्ट्री है, मतलब हाँ जी। दूध दही, और बिना भूख के दूध भी जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, सर फिर आप कितना बजे सो जाते हैं? सोने को सर रात के 12 भी बज जाते हैं, कभी कभार तो 2 भी बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती। हाँ, वाह 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 वाह। कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, और फिर सुबह 8 बजे उठते हैं। तो ये तो कितना ज्यादा गड़बड़ हुआ है सर। फिर ब्लीडिंग पेल्स नहीं होगा क्या आपको? कितना ज्यादा पूरा सिस्टम को गड़बड़ किया आपने। तो परवीन कश्यप जी, आपने इनका रात में जल्दी सोने का कुछ बताया है, सिखाया है आपने? जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। छह जी बजे सर। अगर आपका सूर्योदय हो रहा है सर, तो उसके 1.5 घंटा पहले उठना है आपको। ठीक है जी। साढ़े लेकिन चार नींद ही चार नहीं बजे आती उठ सर, के। उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, एक दिन नींद नहीं आएगी, लेकिन जब दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना, तो फिर दूसरे दिन अपने आप नींद आएगी। ठीक है जी। हाँ, ज्यादा सोचने से भी ये डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अभी ठीक है जीभ सर। दिखाइए, काली माता की तरह निकाल के डराइए हमको। आवाज निकालिए, ऐसे चिल्लाइए भी ना, काली माता की तरह डराइए हमको। वो तो आप निकाल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो देखिए, इनका ना सामता है पूरा जीवा में, समझ गए हम। और सर, ये आपको कब से प्रॉब्लम है? सर ये तो मुझे काफी टाइम से एक प्रॉब्लम है, लगभग 10 साल से। 10 साल से आपने इसको, और ब्लीडिंग कब से हो रहा है सर? सर मैंने ऑपरेशन करा लिया था। मेरे तो मतलब फीसर ज्यादा थी, वो मस्से बने हुए थे। उसके बाद तो आराम हो गया था। लेकिन वो फ्रेश होते टाइम अब थोड़ी सी अंदर की तरफ वहां से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है, थोड़ा बहुत साथ में लग के आता है, वो नहीं रुक रहा है। तो जो एनोरेक्टल सर्जन है, जिन लोगों ने आपका सर्जरी किया है, उन लोग का क्या हाँ मत जी। है के बारे में, कि वो क्या बोलते हैं कि स्टिचेस खुल गए, फट गया, क्या किया है? तो वो तो सर कभी तो ये बोल देते हैं कि भाई आप सिग्मोडोस्कोपी कराओ, उससे दूरबीन से पता चलेगा कि अंदर कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है। ठीक है। और कभी ये हाँ, कभी ये बोलते हैं कि भाई आपकी पाइल्स तो ठीक हो गई है, आपके बड़ी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, उसके कारण ये ब्लड आ रहा है। लेकिन ब्लड सर बिल्कुल मतलब मलद्वार के वहां से ही आ रहा है, वो खुलते टाइम बंद होते टाइम वहां से आ रहा है सर, वो जलन में फ्रेश पता लग ब्लड आता जाता है? है। और एक बार में कितना ब्लड आता है सर? 1 चम्मच, 2 चम्मच? बिल्कुल। बिल्कुल सर, नामात्र आता है, नामात्र। लग के थोड़ा बहुत आता है ना, वो एक बूंद समझ लो, बस इतना ही आता है। और फिर उस टाइम जलन और पेन बहुत ज्यादा होता है? हाँ, जलन होती है सर ज्यादा। मतलब वो छिल जाता है, कट जाता है? हाँ हाँ। जी, बस यही समझ तो लो। सर फिर आपने वो डॉक्टर से नहीं पूछा कि इसका उपाय क्या है, कि फिर से सर्जरी करेंगे क्या? उपाय क्या है? वो तो सीधा सीधा ये बोले सर, मैंने तो पाइल्स तो ठीक कर दी, आप किसी अल्सरेटिव को दिखाओ, बड़े इंटेस्टाइन में दिक्कत है आपकी, गैस्ट्रो को दिखाओ किसी को। अच्छा। उन्होंने तो तो ये सर, बोल दिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका सिस्टम केवल उधर ही गड़बड़ाया नहीं है, आपका मुंह से लेके पूरा पेट तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में पूरा का मल है पूरा। प्रॉब्लम ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह है सर। तो आप कितना भी सर्जरी वर्जरी कराएंगे, वो क्योंकि ऊपर से ही सब ऐसा है, खराब है, इसलिए वो बार बार होगा आपको। आप 100 बार एक सर्जरी सर कराइए, लेकिन वो बार बार होगा। एक सर अभी 8-10 दिन से दवाई थोड़ी चल रही है, इसके कारण मुझे बाहर भी एक छोटा सा मस्सा बना रहा है। हाँ, तो पाइल्स भी हो रहे हैं आपको, और फिशर भी था, हिस्ट्री था, सर्जरी भी कराया, और तब भी ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग है। तो हाँ जी। अब हाँ। तो सर आप एक काम एक करिए, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। करेंगे? ठीक है सर। हाँ जी करेंगे क्या ठीक है पूरा जी। ठीक होने? फिर आप इतने बड़े ऑफिसर हो जाएंगे, तो आप हमें याद करेंगे कि एक डॉक्टर ने हमको ठीक किया था। एक नहीं, सबने ठीक किया था, लेकिन आप याद करेंगे कि आयुर्वेद से पूरा ठीक हो गया। तो ठीक सबसे है जी। पहले परवीन जी, आप इनका लिखिए। थोड़ा सा पहले तो इनका आहार और विहार को ठीक करना है। तो पहले तो इनको जल्दी सोना है, और ठीक है जी। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है आपको। हो सके तो एक ही ठीक है। टाइम खाइए, और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। अगर बहुत तेज भूख लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो सूप पीना है आपको। ठीक ठीक है है। सर। और
आप अभी 3 से 4 दिन या 7 दिन तक लंघन करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं आप, केवल मूंग दाल का पानी पिएंगे। मूंग दाल लेके मूंग आएंगे, दाल। हाँ, और ठीक उसको है जी। पानी डाल के और बॉईल करेंगे। पानी ज्यादा होना चाहिए, और वही पानी पियेंगे। भूख का इंतजार करेंगे, जब तक भूख नहीं लग रही है कुछ नहीं खाएंगे आप। ठीक है सर। ठीक है, ये एक काम करेंगे। और अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा वॉशरूम जाने का, तो आप जबरदस्ती नहीं जाएंगे, नहीं गए तो नहीं गए, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक जी। है। और परवीन कश्यप जी, आप कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो बता सकते हैं क्या दे रहे हैं? सर अभी बोलबद रस, अभिबत्ती का चूर्ण, कामदूदा वगैरह दिया था। एक नहीं, अबेरिश दी थी सर को। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ दवाइयाँ है। लेकिन जी सर। आप क्या करिए, इनको पहले तो लंघन कराइए। जी सर। रात को एरंड तेल दे दीजिए। जी सर। हाँ, एरंड तेल दे दीजिए। और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा शुंठी डाल के, एक चुटकी, तो मधुर जी भी सर। पाके तो तकलीफ नहीं होगा। रात को एरंड तेल दे दीजिए। और दीपन पाचन के लिए पित्त शामक द्रव्य देना है, जैसे कामदूधा है, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ऐसे जी पित्त शामक द्रव्यों से दीपन पाचन करना है। जी और सर। पूरा दिन लंघन कराना है, पूरा दिन। जब तक ये जी खुल के भूख नहीं लग रही है, कुछ नहीं खाएंगे। जब खुल के जी भूख लगेगी तो दाल और चावल की पतली खिचड़ी खाना है, नहीं तो कुछ नहीं खाना। जी सर। हाँ, ठीक है। और इनके केस में बाकी लोग कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोल सकते हैं। इनको रख के सामने बोलना है कि बाद में बोलना है, आप लोग की मर्जी है। आदरणीय हरीश बत्रा सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं सर, आपका स्वागत है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। वीना मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। नहीं, आपने बहुत बढ़िया इनको बता दिया है, उस चीज को ये फॉलो करें। फिर आफ्टर 1 वीक ये फीडबैक दें, फिर उसके हिसाब से फिर और चीजें किया जाएगा। जी सर, आफ्टर थैंक यू। 1 वीक भी दे सकते हैं, और डेली डेली भी आके बता सकते हैं कि आपने लंघन किया तो क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। सर तो इनको परवीन थोड़ा के सीट बात देना चाहिए ना, सीट्स गर्म काटते हैं। पानी में बैठने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि उधर स्वेलिंग होगी तो वो तो कम हो जाएगी। 2-3 बार तो बैठना चाहिए पानी में। जी। तुरटी घुमा के वो करेंगे तो बढ़िया काम रहेगा। गर्म पानी परवीन में जी, सर। आप लिखिए। ये जो सर बताए, तुरटी मालूम है ना, फिटकिरी जो होता है, उसको डाल अच्छा के जी। और पानी, हल्का पानी करके नहीं सर, 6 गर्म पानी में ना वो 10-15 बार घुमा दिया ना, हाँ, उसका पत्थर जैसा रहता है वो, तो उसके बाद उसमें बिठा दिया और 4-5 मग्गा बाजू में बाल्टी में रखना है। बैठने के बाद ठंडा हो जाता है, तो एक एक मग्गा बीच में डालते रहना है, तो 15 मिनट तक गर्म रहेगा, तो अच्छा रहेगा। दिन में 2-3 बार बैठना चाहिए, क्योंकि एनल रीजन का वो स्वेलिंग उससे जल्दी कम हो जाएगा। और सर आपको ठीक है सर। पेट को आराम देना है, कुछ खाना नहीं है। सिस्टम जो है ना, उसको रिलैक्स करना है आप, क्योंकि प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए वहाँ की रेक्टल वेन्स है ना, वो बस्ट हो जा रही है, खून आ रहा है। इसलिए सिस्टम को आराम देना है, कुछ खाना नहीं है आपको। ठीक है जी। आप लोग कुछ ऐड करना चाहें या कुछ अपना सजेशन देना चाहें? ब्लीडिंग पाइल्स है और ऑपरेशन की सर्जरी है, कुछ बोलना चाहे बोलिए प्लीज। बत्रा सर, आप बोलना चाहते हैं? बीना मैडम, त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, तो ठीक है, आप परवीन के सर जी इतना करिए, और कल फिर इनको ज्वाइन कराइए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। और अभी इनको बोलिए जल्दी सो जाए, अलार्म लगा के सुबह जल्दी उठाना है। घर में बोल देना है किसी को कि जल्दी उठाना है इनको। जी और सर। उठने के बाद ठीक है सर। रनिंग करना है, दौड़ना है। ठीक है जी। हाँ, ओके सर। रनिंग करना है। और अभी बस इतना ही करते हैं, मूंग दाल का यूज पे ही रखते हैं। बाद में भूख लगने लगेगा तो तक्र पे रखेंगे। तक्र भी ऐसा कि पानी और उसमें दही, और उसको अच्छे से मथ के, या फिर जो छाछ बनाते हैं वैसा, तो स्नेह वाला ठीक है भी सर। लेकिन वो कितना पच रहा है उस पे देखना है, साथ में है क्या साथ में। और नाग केसर चूर्ण है, वो हम दे सकते हैं पहले, अग्नि बढ़ने के बाद हर्बल दवाइयाँ देंगे। ठीक है, इतना करिए, ठीक फिर है जी। देखते हैं। और अशोका रिस्ट भी दे सकते हैं, कुटजा रिस्ट भी दे सकते हैं, वो ब्लीडिंग को रोक देता है, कुटजा रिस्ट। बिल्वाबले, बिलाजिल, ये सब रोक देता है। बोलबद रस दे रहे, लेकिन वो थोड़ा हैवी पड़ता है पचने में। अग्नि मंद है ना सर, अग्नि अच्छा नहीं है। जी सर। हम आसावरिश देंगे तो वो थोड़ा अग्नि बढ़ाएगा, लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स है तो पहले तो इनको ये करना चाहिए, लंघन ही करना चाहिए सबसे पहले। जी सर। आप लोग का कोई मत है तो बोलिए, क्रॉस करिए मैं जो बोल रहा हूँ। त्रिवेदी सर,
वीना मैडम कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। नहीं, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, इतना करिए, फिर देखते हैं उपशय अनुपशय क्या मिलता है, फिर देखते हैं। चलिए। ठीक है सर, वैद्य थैंक यू सर। मुनमुन प्रताप जी, अगर आप जुड़े हैं तो आपके कोई पेशेंट है? एक साहिल जी, सुमन कुमार जी। जी प्रणाम सर। सुमंत कुमार मेरे पेशेंट है सर। सुमंत जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, और सर आप जो आए थे, आपका नाम क्या है सर? आप अभी जाके रवि सो नाम है जाइए सर। सर। क्या सर? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। रवि आप नाम है अभी सर, सो रवि। जाइए, सो जाइए सर, हम फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। अब ये शशि मैडम जी, आदरणीय शशि मैडम, आप कृपया इनका केस टेकिंग करिए। मैडम का आपने केस टेकिंग किया था, लेडीज पेशेंट है। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो बताइए आप कैसे हैं और क्या मैं तकलीफ है? ठीक ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बस दर्द रहता है पेट में। मुनमुन जी, आप थोड़ा केस क्या को ब्रीफ तकलीफ है? करिए। शशि मैडम भूल गई हैं इनका केस। मुनमुन जी जी बताइए सर। क्या तकलीफ था। हाँ जी सर, इनको जो है ना मतलब ओवेरियन सिस्ट करके मतलब एलोपैथिक डायग्नोज हुआ था। अपने में भी इनको जो है ना हमेशा जो है इनको पेरू रीजन में दर्द रहता है। बाकी इनको भूख वगैरह अच्छे से नहीं लगता है, पेट वगैरह भी अच्छे से खुल के साफ नहीं होती थी बीच में। तो हम लोग इसको दीपन पाचन उल्लंघन किए थे, और कांचनार गुगुल और ये सब के लिए जो ग्रंथिनाशक फॉर्मूला है उसका योग सब भी दिए थे इनको। क्या क्या दिए थे, हाँ। तो इसमें लोकनाथ रस, काव्याद रस, हिंगू बचादी चूर्ण, कंचनार गुगुल, वृद्धि वाटिका, मल सिंदूर प्लस गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता सुक्ति का एक योग, और सुकुमार घृत, वरुण सिगुरुक्वाथ, और आपका विरेचन करवाए थे। इतना योग चल रहा था लग। अच्छा, तो इतना सब होने के बाद में क्या आराम लग रहा है आपको? कुछ भी आराम नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, 5 दिन से लगातार ही दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? मतलब कि नाभि के नीचे। अच्छा, नाभि के नीचे। पेट हाँ। साफ हो रहा है आपका? नहीं, एक दिन बीच करके होता है, और दवाई खाते हैं ना, तो कभी कभी 3 दिन बीच भी हो जाता है। हम्म। अभी दवाई नहीं खाते, बस टैबलेट हाँ। लेते हैं। उसी में नहीं, से टैबलेट हाँ। वाला है मुनमुन जी, ना। आपने अनुलोमन करने के लिए कुछ दवाई नहीं दिया? पान तो रुका हुआ है। अनुलोमन के लिए क्या दिया है आपने मुनमुन जी? अनु, अच्छा, अनुलोमन के लिए आपका विरेचन दिए हैं और त्रिफला नहीं, चूर्ण वो दिए तो हैं सर। एक दिन होता है ना विरेचन, इनको तो हाँ, कंटिन्यू रोज बाकी देना चाहिए। त्रिफला त्रिफला क्वाथ डेली रात को है सर। नहीं, त्रिफला क्वाथ से नहीं हो रहा है इनको, एरंड तेल दीजिए, कुछ एरंड स्ट्रांग तेल दीजिए। दूं ना? एरंड तेल शुंठी के साथ दीजिए, रोज का रोज पेट साफ होना चाहिए। त्रिफला ठीक है से नहीं सर, ठीक। होगा, त्रिफला तो हम्म, रुक्ष है, उससे नहीं हो रहा है इनको। हम्म, हम्म। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए। चलो, एक तरफ तो पेट नहीं साफ हो रहा, पेशाब का क्या हाल है? पेशाब पीला पीला होता है। हाँ, वो इसीलिए दर्द हो रहा है। और अच्छा खासा दर्द हो रहा होगा, गुस्सा भी लग रही होगी, इतना ज्यादा बुरा दर्द हो रहा होगा। ठीक है। तो आपको वो पेशाब की भी तकलीफ है क्या? पेशाब उसाब रोकने की आदत रही है पहले? नहीं। हाँ। पक्का? हाँ जी। नहीं, जैसे बस बाहर और निकले। हाँ। बस जलन रहता है। हाँ। हाँ, तो ये जलन कब से रह रहा है पेशाब में? कभी कभी हो जाता है। अरे, तो जो कभी कभी हो जाता है, 2-4 साल से ऐसा चल रहा है, 2-4 महीने से ऐसा चल रहा है, या डेढ़ स्कूल साल से। कॉलेज टाइम में भी ऐसा? हाँ। 1.5 साल से। हाँ, तो बड़ा लंबा वक्त है, ठीक है। इसीलिए आपको दर्द बना रहता है। जिसको भी पेशाब में तकलीफ रहेगी, वो पेड़ू के नीचे या पेड़ू के आसपास दर्द होता है। और जब जलन होती है तो बहुत ही गंदा सा फीलिंग होता है। हाँ। जिन लोग को हुआ है वो समझ सकते हैं। गंदा मतलब बहुत खराब एहसास होता है इंसान। मतलब होता है कैसे भी, कुछ भी हो, पहले आराम आना चाहिए। तो अभी आप उसमें हल्का सा सिकाई उकाई कर लीजिएगा। नॉर्मली भी पानी खुद ही इटसेल्फ ठंडा है, बोतल में भर करके। तो उससे आपको आराम आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट कपड़ा मत रखिएगा क्योंकि बहुत ठंड है। तो एक पतला सा कपड़ा ऊपर रख करके फिर उससे थोड़ा सिकाई करेंगे तो धीरे धीरे आराम आएगा। दवाएं चलेंगी। दवाएं चलेंगी मतलब आपका एक तो जो खान पान है, मतलब इतनी हल्की चीजें खाना है पेट साफ हो जाए। और मिर्ची बिल्कुल छूना नहीं है।
मतलब मिर्ची या कुछ भी गरम खाओगे ना, जैसे आदत होता है कुछ लोग के शौकीन होते हैं बढ़िया से तेल मसाला खाने को, तो वो तकलीफ देगा। तो तुरंत अभी पहले सब सारी हम चीजें छोड़ो, कुछ नहीं बहुत खाते ही सब हल्की बहुत। हाँ के लिए खिचड़ी ही खाते हैं। नहीं, खिचड़ी सुबह शाम खाते हो ना? हाँ, बीच में क्या क्या खाते हो? आज तो बस रोटी दाल खा लिए थे। अच्छा, और भूख कैसी लग रही है? बहुत भूख लगती है ये 3-4 दिन से। अच्छा, 3-4 दिन से भूख बहुत लग रही है। चाय कितनी बार पी रहे हो? चाय तो सर बोले नहीं पीने के लिए, तो नहीं पीते हैं। पहले कितनी चाय पीते थे? बस सुबह शाम। अच्छा, और ये कॉफी वॉफी नहीं, कॉफी वॉफी नहीं पीते। और ये गोलगप्पा और पिज्जा बर्गर चाउमीन पेस्ट्री पैटीज, हाँ, वो सब खा लेते हैं। तो वो सब खा लेते हैं ना? अभी नहीं खाते, पहले खा लेते थे। हाँ, तो जो पहले खाया है ना, तो रिजर्व मटेरियल टंकी में भरा पड़ा है। ठीक है, आपने खुद ही देखते हो ना, इतने सारे वीडियो आते हैं कि ये सब सारी चीजें बहुत जल्दी नहीं निकल पाती हैं बॉडी से। ऊपर से जिन लोगों को कब्ज की तकलीफ होती है तो उनके लिए तो और बड़ी जहर हो जाती हैं। ठीक है, तो टाइम लगेगा, इसी वजह से आपके दर्द बना हुआ है। तो अभी बिल्कुल इतना, जैसे खिचड़ी भी खाना है उसमें घी डालकर खाएंगे, मात्रा कम खाइएगा। और खाना जब कभी भी खाइए गर्म खाइए, ये नहीं कि उसको ठंडा कर लिया या बना लिया तो उसको 1-2 घंटे बाद गर्म करके खा लिया। वो फिर हम गर्म तो कर लेते हैं पर पचने में वो भारी ही रह जाता है। रात में अभी कितने बजे सो रहे हो? यही 9-10 बजे सो जाते हैं। रात में जल्दी सोना है, सुबह उठ करके वॉक वॉक करना है, ठीक है? और टेंशन नहीं लेना। हालांकि मुझे पता है कि ये जो पेशाब में जलन होता है काफी तकलीफ देता है, लेकिन उसमें जब परहेज और साथ में दवाएं चलती है ना, बहुत जल्दी आराम भी आता है। आपके केस में समय लगेगा क्योंकि आपका 1-1.5 साल पुराना है। तो उसमें क्या होता रहा होगा, कभी होता रहा होगा कभी नहीं। और पहले हो सकता है एलोपैथिक दवाएं वगैरह लेकर के आपने छोड़ दिया होगा, तो अंदर चीज पड़ गई है। तो जो पुराना मतलब इस तरह का तकलीफ होता है उसको ठीक होने में समय लगता है। तो जब आपका पाचन ठीक हो जाएगा, मतलब अच्छे से खाना पचने लगेगा, लेटरिन वोटरिन बढ़िया से होने लगेगी, तो आराम आना शुरू हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? और ठीक। नींद उद कैसी आ रही है? नींद तो आ जाता है। नींद अच्छी आ रही है? हम्म। और गुस्सा उस्सा कितना आ रहा है? गुस्सा तो बहुत आता है। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जब भी जो इंसान गुस्सा ज्यादा करता है ना, उसके अंदर इटसेल्फ शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है, क्रोधात पित्तम बोलते हैं। मतलब वो जो इंसान गुस्सा करेगा या गुस्सा आएगा, किसी भी वजह से आपको आए, सामने वाला गलती कर रहा है नहीं गलती कर रहा, हम खुद से परेशान है, कोई भी वजह हो, तो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। सिंपल शब्द में आप समझो, ठीक है? तो कोशिश हम्म। करना है, देखना है गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या समय कम है, तो जल्दी उठने की आदत डालो। बहुत सारे काम दूसरों से जब इंसान कराता है ठीक नहीं होता तो उसमें भी गुस्सा आती है। तो उसको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा अपने आप को बदला, क्योंकि नुकसान अपना होता है। ठीक है, तो ये सब ठीक। चीजें करेंगे। और पानी की बोतल से सिकाई करिए, आपके जो जलन में है उसमें काफी आराम आ जाएगा। और मुनमुन जी, इनको अवगाहन के लिए बोल दीजिए, अवगाहन से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और एक बात बताओ मेरे को जरा, आप और पेशाब क्या खुलकर आ रही है कि ऐसा भी हो रहा है थोड़ी हो जा रही फिर रुक रही फिर थोड़ी हो रही है? वो खुल के आ रही है। चलो, पेशाब खुल करके आ रही है, उसमें बदबू वदबू तो नहीं है ज्यादा? हाँ, बदबू है। तो ये जो मुनमुन पेशाब जी, में बदबू है वो कितने टाइम से है? यही 2 महीने से। अच्छा, पेशाब में झाग वग भी जाता है? नहीं। अब ध्यान देना, फ्लश करने से पहले, पेशाब करने के बाद में एक बार पहले अपनी पेशाब को देखना है, तब फ्लश करना है। ठीक है, क्योंकि बदबू आ मुनमुन रही जी, है, एक चीज वो देखना है कि पीलापन है, दूसरी चीज है एक जलन है आपको, और भी पेशाब में क्या तकलीफ है उसको जरूर अच्छे से देखना है। ठीक है, ठीक। मुनमुन जी, आप क्या क्या दवाई दे रहे हैं? उससे तो पित्त नहीं प्रकोपित हो रहा है ना? मुनमुन जी, दवाई का नाम बताइए, सब क्या दे रहे हैं इनको? एक सर एक मिनट दो सर। क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ, पूछिए, लेकिन एक बार दवाई से भी देखना पड़ेगा। तो इनको हाँ तंडुलोदक देना पड़ेगा, चंद्रप्रभावती और उष्णादि गुगुल से, तो वो ठीक होगा। आप पूछिए मैम, शशि हाँ मैडम पूछिए। हाँ, एक बात मुझे आप बताओ, क्या व्हाइट हम्म। डिस्चार्ज भी होता है? पानी, सफेद पानी वगैरह तो नहीं जाता? हाँ, आता है। ये कब से आ रहा है? ये तो शुरुआत से ही आता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। शुरुआत से मतलब जब महीना शुरू हुआ था जिस उम्र में, तभी से? हाँ। तो इसका मतलब पहले भी पेट उठ नहीं साफ होता था आपको? नहीं, हो जाता था। नहीं भाई देखो, शरीर में कुछ पंगा रहेगा तभी होगा।
और जब सफेद पानी जाएगा तो शरीर तो वैसे ही कमजोर हो जाना है। सुबह में नहीं होता तो शाम तक हो जाता था पेट साफ, लेकिन अब नहीं होता। नहीं, अब तो और ज्यादा बुरा हो गया ना। तब तो चलो चल रही है गाड़ी, चला रहे थे आप, जब गाड़ी रुकने लगी है तब आपने ध्यान दिया है। कोई बात नहीं, समय लगेगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल है। और महीना किस उम्र में आपको आना शुरू हुआ है? वो तो याद ही नहीं। हम्म। अभी छटंगे से याद बच्चे हो गए, आपको याद नहीं है? किस क्लास में थे? पता नहीं। हे राम, अभी इतने छोटे हो और आपको ये सब चीजें, मतलब एक फीमेल को ये चीज बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, किस उम्र में शुरू हुआ, कैसा था, आगे क्या क्या उसमें चेंजेस आए। ठीक है। यहाँ तक कि अपना 2-4 साल का इंसान एक डेट याद रखता है और वो दिमाग में रहता है। इतनी लापरवाही नहीं करते, आपका शरीर है। ठीक है। आगे से ख्याल रखेंगे। और कॉटन के कपड़े पहनने हैं और थोड़े से खुले पहनने हैं। जीन्स उन्स नहीं पहननी है, ये बात समझ लो। अगर मजबूरी में भी जीन्स पहन रहे हो तो 2-4 घंटे से ऊपर जीन्स नहीं पहनना, एकदम खुले कॉटन के कपड़े पहनोगे। क्योंकि जिन लोगों को पानी होने जाता फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता, मैं आपको बता दे रही हूँ। वहां नमी रही जाती है, फिर और भी तकलीफें होती हैं। ठीक है। क्योंकि लड़कियां आजकल जींस ज्यादा पहनना शुरू कर दी हैं, और जिसको प्रॉब्लम है उसको बढ़ जाती है। और साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चीजें बता दिया जाएगा, जैसे नीम के पानी से धोना है जब भी आ रहे हैं बाथरूम से। और कॉटन की पैंटी भी होगी, सलवार उलवार भी कॉटन की ही पहनना, कुछ भी सिंथेटिक नहीं पहनना, खुले कपड़े पहनने हैं। ठीक है। और कोशिश करिए करिए, बल्कि सुबह दूसरी पहन लीजिए, शाम को दूसरा चेंज करिए। जब भी पानी जिन लोग को जाता है तो उनको हाइजीन थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है इनसे तो पूछें। एक बार मैम अपनी एक जीप दिखाओगे? हाँ हाँ, हेलो प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। मैम, इसको जो है ना, से मेरे अंदाज से वो जो सिक्स है ना, उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे तो वो तो बढ़ गया होगा। वो नहीं, मेरा वो बोलने का मतलब है, मतलब पिछले दिसंबर में 8 सेंटीमीटर था, तो एक साल हम्म। में ये बढ़ा होगा ना। अब बढ़ा डी- होगा नहीं बढ़ा होगा, या तो देखो सिंपल सी बात है। अगर जो लोग मतलब पीवी वगैरह करके देख लेते हैं, साइज थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, वो है। अदरवाइज तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा ना। हाँ, जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो तो ठीक नहीं है ना। आप क्या है इनके? आपका नाम हस्बैंड है मैम। सुमंत है? हाँ, इनका सुमंत अच्छा, है, नहीं इनका इनकी हस्बैंड है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई है। हम्म। चलो कोई बात नहीं है, वो तो आप यूएससी वेजाइनल करा लेंगे। ओपनिंग है ना मैम, हाँ जी। वेजाइनल ओपनिंग है, मतलब जब वॉश। हम्म। हाँ जी। जी आपकी मैम, आवाज कट रही है, मजबूरी मेरी आवाज। लग आवाज रहा कर रही है, आप था। वीडियो बंद कर लो आप। वेजाइनल ओपनिंग है ना सुमन जी। मैम, वो बहुत ज्यादा खुल जाता है। भेज भाई मेरा नेटवर्क में, हाँ, किसके वीडियो नेटवर्क बंद में कर। इशू है? हाँ। हाँ, अब आ रहा है आवाज, बोलो आप। हेलो हाँ जी, बताइए। मैम, बोले इनका ना वेजाइनिंग ओपनिंग है ना, मतलब बहुत ज्यादा खुल जाता है। कोई इस वजह वो से तो पहले से प्रॉब्लम। हम्म। इसी कोई वजह बात से नहीं, पहले मतलब ये मुझे जैसे बताए। हम्म। इसी वजह से जैसे बैठती है ना, तभी से दर्द होने लगता है। तो इनका उसकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं, इंटरकोर्स की वजह हाँ, से इन्फेक्शन तो नहीं होगा वो भी? पहले सर इन्फेक्शन था इससे पहले। अभी वजाइनल शादी को एरिया कितने में दिन हुए हैं? इन्फेक्शन था। यही 6 महीना। अच्छा। तो इनको 6 योनि धावन महीने। बोलना पड़ेगा, योनि धावन बहुत जरूरी है। पंचवल्कल कषाय, सूक्ष्म हाँ शुक्ला सर, ये एक हाँ साल ये पहले ना आंत हम्म। में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे मतलब पूरा मुंह से जैसे और सांस लेते हैं ना, तो भाप आता है, वही बदबू करने लगा तो था। सर आपका शादी होके कितना दिन हो गया? 6 महीना। तो 6 महीना से ही प्रॉब्लम हो रहा है ना? नहीं, एक साल से पहले से प्रॉब्लम है, शादी से पहले से है। जो वजाइनल एरिया में हो रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। वो तो अभी से हो रहा है ना? हाँ नहीं, ये भी पहले से ही है। ये भी पहले से है, अच्छा। हम्म। पिछले दिसंबर से है। पिछले दिसंबर से? तो वहाँ ईचिंग भी होता है, वाइट डिस्चार्ज भी होता है, सफेद हाँ सफेद पानी होता होता है, है। खुजली भी होता है?
खुजली तो नहीं होता है, कभी कभी होता है खुजली। भाप आने जैसा होता है तो वहां दाने दाने भी है? नहीं। अच्छा, आप मुनमुन जी थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा इनका, सब सब चेंज करना पड़ेगा। जी आप सर। क्या क्या दवाई दे रहे हैं मुनमुन जी, एक बार बताइए। हाँ सर, एक मिनट। सर इनको दे रहे हैं हम लोकनाथ रस, कब कब्याद रस, हिंगू बचा आदि चूर्ण, ये कांचनार। बंद करिए, क्रव्याद रस बंद करिए, उसमें क्योंकि बहुत क्षार होता है और त्रिकटु होता है, बहुत ज्यादा क्षार होता है, लवण होता है। क्रव्याद रस जी। बंद करिए। और क्या बोले आप? लोकनाथ रस हिंगू बचा। वो बंद करिए। हाँ। ये आपको हिंगू बचा किसने आदि। बताया था लोकनाथ रस देने के लिए? अपने प्लेटफॉर्म पे ही हुआ था चर्चा सर। आप लोकनाथ रस का आपके पास कुछ है क्या साहित्य पढ़ने के लिए? आयुर्वेद सार संग्रह या कुछ है? सार संग्रह है मेरे पास सर। इसमें कंटेंट्स बताइए, लोकनाथ रस में क्या है? देखिए सब गर्म दवाई, क्रव्याद रस निकालिए। एक मिनट। सब गर्म दवाई दे रहे हैं, उससे और हीट बढ़ रहा है। ठीक है सर, ये सब उनको हम दवाइयां तो देनी ही नहीं चाहिए इनको। ठीक है, चेंज कर लेंगे। एक बार बताइए तो क्या क्या है वो, एक बार देखते तो हैं, क्रॉस वेरीफाई तो करना चाहिए ना। लोकनाथ हाँ रस सर। में मैं बताता हूँ। पारा जी। गंधक है, फिर उसके बाद में शंख भस्म है। जी सर। चूना है, कपर्दक भस्म है, शंख भस्म है। सर इसमें है पारद है, गंधक है, अब्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म, कपूर। ये ये तो सब नहीं है। देना चाहिए, ये नहीं देंगे। जी सर, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। और क्रव्याद रस में क्या क्या घटक द्रव्य है? क्रव्याद रस निकालिए, कौ से देखिए, कौ। हाँ। इसमें तो काली मिर्च है, विड़ नमक, टंकण, ये सब कितना गरम गरम रहे, तितली मूल, चव्य चित्रक शुंठी, पंचकोल डाला हुआ है सर, ये तो। हाँ त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलिए सर, आपने यस केस सर। सुना? हाँ, हाँ, लोकनाथ रस की बात हम कर रहे थे। जी इसमें विविक्षित तो पारद है, जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सुहागे में और कौड़ियों के साथ, कौड़ियों में कपर्दिका में भर के बनाया जाता है। ये इस तरीके से इसमें नहीं, ये जो बच्ची बता रही है, अभी इतनी देर से मैं यहाँ ठीक से आवाज नहीं आ पा रही थी, पर जो कुछ मैं सुन पाया हूँ उससे मुझे लगता है कि जो हमारा एक श्लोक है ना, मिथ्याचारणता स्त्रीणाम प्रदुष्टना आवर्ते च जायन्ते बीज दोषाश्च देवाश्च श्रुता पृथक, ये क्लियर कट उसका केस लगता है। काफी लेट पूछा उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपको पानी तो नहीं जाता सफेद? ये वहां से शुरू हुआ है, इसको इन्फेक्शन है, इसको दर्द होता है, तो इसमें क्या हम अच्छी चीज दे सकते हैं? आपने जैसे चंद्रप्रभा बताया, बहुत ही डिसेंट काम है उसका, लेकिन बनफशा शरबत के साथ देखिए आप रिजल्ट, लिखिए मुनमुन जी, जो जो सर ये बता रहे हैं। रिजल्ट ही उल्टे, इनकी इसकी चिकित्सा कुछ और करनी पड़ेगी अभी शुरू में। हाँ जैसे आप चंद्रप्रभावटी दे रहे, उष्णता कम करने के लिए हमें इसकी 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 जो इरिटेशन है, इसे जो जलन है, जलन को ये दर्द बताती है, उसे कम करने के लिए चंद्रप्रभा बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये तभी इसमें बहुत कारगर होगी जब हम उसे बनफशा शरबत के साथ देंगे। दूसरा देखिए सर मुनमुन जी, इसमें, सर जो बता रहे हैं। जी सर, सॉरी, चंद्र प्रभावती किसके साथ सर, कौन शरबत? बनफशा बनफशा जी सर। बनफशा के शरबत के साथ बना हुआ आता है, आप किसी का भी ले लें, हमदर्द का भी ले लेंगे तो वो भी आता है, मतलब किसी भी जी। यूनानी वाले का अगर लेंगे तो वो आता है बनफशा। और बनफशा के साथ साथ ना सर, इसको आप दिलवाइए जो चंद्रप्रभा, और इसके साथ जो आप कृव्यादि रस दिलवा रहे हैं उसे आप बंद करा दीजिए, अगर आपको चंद्रांशु कहीं से मिल जाए। अगर आप चंद्रांशु दिलवाएंगे तो देखो उसमें पारद, अब्रक, लोह, भंग और गंधक और घी कुआर में बनाई जाती है, लेकिन वो दी जाती है जीरे के क्वाथ के साथ। ताप्यादि लोह, इसके लिए जो दवाएं इसमें जो दी जा सकती है, जो मेरा अपना मन है, मतलब जो मुझे लगता है, आप अभी सही बोल रहे सर हैं सर, ताप्यदिल और आप ठीक सारे हो लोग दे जाता है। सकते हो। और इसकी जलन को कम करने के लिए, जैसे अभी प्रवाल पिष्टी की सर कह रहे थे, अरविंद सर ने भी प्रवाल पिष्टी की कही थी, आप प्रवाल पिष्टी दिलवाइए, मुक्ता प्रवाल पंचामृत दिलवाइए। अगर ये इसके लिए महंगे पड़ते हैं तो आप कामदोदा दिलवा सकते हैं, लेकिन गुलकंद में रात को।
एक डोज ठंडे दूध से गुलकंद में रात को 2 गोलियां पीस के दिलवा सकते हैं। जी बाकी जो उन्होंने ड्यूश की कहा था, जो सफाई सुथराई रखने के लिए, लड़की का मामला आप लोग वो जो हमारी महिला डॉक्टर है शशि मैम जो बता रही थी, वो ज्यादा बेहतर उससे बता पाएंगी, ठीक रहेगा उसके साथ, वो कम उनके साथ कंफर्टेबल रहेगी। तो वो ड्यूश वगैरह कैसे लेना है, किस चीज का लेना है, वो काफी चीजें इसमें इस तरीके से काम कर सकती हैं। शशि जी। मैडम आपको बता सकती हैं तो बता दीजिए उनको, वो नहीं तो बाद में बता दीजिए, वो करना जरूरी है। और पंचवल्कल क्वाथ से धावन भी तो सही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ सर, मैं बाद में बता दूंगी उनको पर्सनली, मतलब वॉइस मैसेज छोड़ दूंगी, अपना वो कर लेंगी तो बेहतर रहेगा। और क्योंकि मुनमुन इसमें जी सारा धावन और वो सब धूपन। जो आप दवाई दे रहे हैं ना वो सब बंद कर दीजिए मुनमुन जी, वो सर नुकसान कर रहे इनसे कह दीजिए चंद्रांशु के साथ साथ ही इसको प्रद्रांतक लोह और शुरू करा दें। जी सर। प्रद्रांतक लोह और चंद्रांशु, और उसी में अगर आप प्रवाल पिष्टी मिला के इसे देते हैं और उधर बनफशा के साथ चंद्रप्रभा दोगे, तो आप कमाल का उसको अ, असर आएगा, कमाल का लाभ आ सकता है। आप अगर प्रधानतक का लोग का वो देख लेंगे कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और किन किन चीजों में, जैसे ये कुक्षशूल बताती है, कोटिशूल बता कटिशूल बताती है, योनिशूल बताती है, या किसी भी प्रकार का लोअर एब्डोमेन में दर्द है, उसकी खास दवा है प्रधानतक लोग स्त्रियों के लिए। तो चंद्राशी और प्रध्यांतक लोग साथ में दिलवाएं, और इस तरफ चंद्रप्रभा और बनफशा दिलवाएं। जीर का दिया रिस्ट के साथ दिलवा सकते हैं, उसे छोड़िए लुद्र और अरविंदा सब मिलवा के। अरविंद सर से तो बात हो ही रही है, अरविंदा सब और जीर का वो क्या नाम है लुद्र मिला के दे सकते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। और जी। सर कुछ पेट साफ करने के लिए भी बता दीजिए ना, वो इनका सब पेट साफ। वो बहुत ही बेहतर बढ़िया काम करती है। ज्यादा से ज्यादा ये कर लो कि कामदोदा में सूद शेखर मिला लो और रात को गुलकंद में मिला के एक कप उसके साथ दे दें। भैया कोई क्रूर कोष्ठी है, एक बार टेस्ट करके देख लो त्रिफला से। अगर कोई क्रूर कोष्ठी है तो फिर आपने शुरू में ही अंडी का तेल बताया ही था, कैस्टर ऑयल की बात हो रही थी, पता नहीं पिछले को बताया, मैं पीछे वाले का सुन नहीं सका, उसे बीमारी क्या थी। पिछले वाले को तो वो था, ऑपरेशन हुआ है, उनको पाइल्स है, फिशर का ऑपरेशन हुआ है उनको, ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है। वो इनको अगर भी। हाँ सर बताइए। अगर फिशर है, फिशर अगर उसे है, मेरे पास एक फिशर की पेशेंट है, लड़की है 17-18 साल की, दुनिया भर का इलाज कराया है ये, एक बिना पैसे की दवा में बता रहा हूँ, पूरी तरह बांधी जाती है। अगर फिशर है तो, एनल फिशर है तो, भांगरा, भृंगराज, काला भांगरा, सिर्फ काले भांगरे के पत्ते पीस लीजिए और पीस के उसकी पुलटिस बनाकर और बंधवा दीजिए रात को, 3 रात। आप ये देख लेना, कोई ऑइंटमेंट, कशीशादी तेल इसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है, कोई ऑइंटमेंट इस पे काम नहीं करेगा इतना अच्छा जितना ये काम करता है। और भी चीजें हैं, हम चांगेरी घृत बना सकते हैं उसके लिए, अगर कोई बनाता हो या किसी को बनाना आता हो तो वो चांगेरी घृत इसके लिए बहुत काम कर सकता है। इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज हम कर लें, और इसके लिए तो ये चंद्रांशु और प्रद्रांत तक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे इसे एक ही हफ्ते में, हाँ तो इन सारी चीजों। मुनमुन जी आप लिख लिए सब सर जो जो बता रहे हैं, और पेट साफ हाँ नहीं सर रहे। लिख लिया सर। हाँ लिख लिया सर। चंद्र प्रभावती दे रहा है बनवासा शरबत के साथ। और बनफशा, ताप्या बनफशा। बनप्सा, हाँ हाँ, बनवसा, ठीक है। बनफशा शरबत के साथ चंद्रप्रभा बटी हाँ। देनी है। हम्म। और और उसके उसके बाद ताप्यादि लोह प्रवाल पिष्टी मुक्ता पिष्टी और नहीं नहीं, कामदूता। अगर आप ताप्यादि लो दे रहे हैं तो वो इस तरफ मिला है। आप पुड़िया बनाते हैं या सिर्फ टैबलेट्स देते हैं? पुड़िया बना के देंगे सर। हाँ, पुड़िया बना के देते हैं तो फिर ताप्यादि लो सुबह शाम की डोज में ले लीजिए, चंद्रांशु और हाँ प्रतरंतक लोह के साथ। तो इसे ठीक है। आयरन की जो डेफिशिएंसी होगी वो भी पूरी हो जाएगी, उसकी वजह से भी हम्म, होता है। इस तरफ हम्म, दे दीजिए आप। ठीक है। हम्म, पेट साफ करने के लिए इसे गुलकंद जरूर दिलवाएं दिन में 2 बार। जी सर। उससे जितनी और इसको बर्निंग सेंसेशन है ना, वो एकदम आग पे पानी पड़ जाएगा उससे। ठीक है सर। और कामदूदा 2-2 टेबलेट का मतलब इसी के साथ गुलकंद के साथ गुलकंद के साथ, हाँ। रात्रि में दे देंगे सर। जी और जी जी। पंचवल्कल क्वाथ से योनि धावन करवा देंगे। यस 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 यस। और क्या बोले सर, ये प्रदानतर लो, ये का उसी में योग बना के दे देंगे। हाँ, योग बना के प्रधान तक लो, चंद्रांशु रस के साथ योग बना के देना, थोड़ा सा उसमें शितोपलादी मिला ले। जी सर। जी। और इसको कोई अरिष्ट के रूप में जिरकादी रिस्ट बोले ना। नहीं, अगर उस तरफ देना है तो लुद्र और अरविंदा सब दिलवाओ शुरू में।
कौन सर इन्फेक्शन फिर से? इन्फेक्शन भी खत्म होगा। लुद्रासब और हाँ अरविंदासब ठीक है सर। बराबर का पानी मिला के ये दिलवाओ जी। जी सर। और मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट पता नहीं किसने बताया मुनमुन जी को, लेकिन कृव्याध रस से ज्यादा नुकसान हुआ है इनके अरे बॉडी में। कृव्याधि रस तो मतलब ही नहीं है। कृव्याधि रस तो साहब जो महर्षि अगस्त्य ने बनाया था कृव्याधि, जब वातापी नाम का राक्षस उन्होंने निगल लिया था और वो पेट में नहीं पचा था। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा मेटाफर्स में रूपक में बात कही जाती है। नहीं नहीं सर, उस समय ये इतना चीज बताई भी नहीं थी। ये जो व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह है या फिर पेशाब में इतना जलन वगैरह है, उस समय ये हेतु नहीं बताई थी। अच्छा 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 अच्छा। जी, ये पेशाब में जलन है, इचिंग है, वो थोड़ी सब सी अभी उग्र बताया। औषधि है। वो थोड़ी सी उग्र औषधि है। कृव्याधि रस भी दी जाती है, लेकिन उनके लिए जिनका पेरिस्टालसिस मूवमेंट जीरो हो गया है, खाना आगे खिसकते ही नहीं है, उल्टा सीधा खा के उन्होंने इस कदर पेट में वो बढ़ा ली हैं चीजें, जिसकी वजह से उन्हें हमें जलाना है, तब कृव्याधि रस की शुरुआत करते हैं। उस समय हम लोग मेनली ध्यान उनको जो है ना ग्रंथि पाचन के लिए ही ध्यान में रख के और दीपन पाचन के ध्यान में रख के दिए थे। हाँ, अभी हेतु अभी हेतु निकल के आया कि व्हाइट डिस्चार्ज भी है, इचिंग भी कोई बात है। हाँ, ये और वाइट डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट था पूछना, बिल्कुल ठीक पूछा जी। जी जी जी। हम्म। वो तो बहुत पहले से बता रही है उसे कि नहीं वो, वातावरण तो बहुत पहले से बना हाँ हुआ है। है लेकिन वो हम्म, बताई नहीं थी उस समय। हाँ हाँ। नहीं, हाँ। पेशेंट को बहुत थोरली पूछना चाहिए साहब, बहुत अंदर तक जाके डीप। बहुत सारे पेशेंट आसानी से बताते नहीं है। हम्म। जी जी। ओके। तो मुनमुन जी, तो इसमें कुछ नहीं, गुड़ लिंगम परिच्छेद उपशम अनुपचाभ्याम, मतलब यस गुड़ लिंग जो है ना, उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है कि क्या दवाई यस सूट करती है क्या नहीं करेगी। कोई यस। बात जी नहीं। जी जी जी। हेलो सर। तो ठीक है सर। हाँ, और भोसले सर आप क्या बोल रहे हैं? सर नींबू नींबू तेल का पिच्चू धारण करना कितना इसमें सही रहेगा? त्रिवेदी सर आप बताइए। मुझे लगता नहीं कि उसका कोई बहुत ज्यादा अभी शुरुआत ही होगी, क्योंकि इसको जो भी है वो इतना सुपरफिशियल है कि नींबू तेल के पीछे के लिए अभी उसकी आवश्यकता लगती नहीं है। हो सकता है उसके भी रिजल्ट बेहतर आ जाए अगर किया जाए तो। लेकिन अगर हम ये इन्हीं से करते हैं, जो ड्यूज की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम धावन से काम कर रहे हैं, इतने से ही काम चल जाएगा सब। ओके, थैंक यू सर। और शशि थैंक यू। मैडम आप अच्छे से बता दीजिएगा वो ढूंढ रखने का, योनि धावन का पूरा अच्छे से। हाँ जी सर, मैं बता दूंगी। अभी बल्कि मेरा पिछला लेक्चर भी है, मैं बता दूंगी अच्छे से। हाँ। जी सर, अच्छा सही। है, थैंक यू मैम। और हो मुनमुन जी गया आपके सर। एक और पेशेंट आए साहिल जी। हाँ साहिल जी आए हैं, साहिल। हाँ, ये साहिल जो जी अपना मछली खा ऑडियो। लिए थे, मछली हेलो। खाए थे वही था? नहीं नहीं सर, ये अपना वो ये बाजीगरन का मतलब इस चीज का लिए अपने आए हैं टाइमिंग के लिए। इनका केस चेकिंग किसने किया था? प्लेटफॉर्म पे शशि मैम ही की थी शायद। शशि मैडम आपके की थी, आपको याद है? नहीं तो ठीक है, साहिल जी आपको क्या सर तकलीफ है? शक्ल में देखूंगी तभी मैं बता सकती हूँ। साहिल जी नहीं, वीडियो सकते हैं? वीडियो ये थोड़ा ऑन नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे क्या कि इनका जो है ना सर, ये 32 साल के आवाज हैं। कट रही है। उनका ब्रीफ कर रहा हूँ मैम मैं। ये इनका ये 32 साल के हैं, अभी शादी के 4-5 साल हो गए इनका। और बाकी ये जो है इनका लगभग 10-12 साल से मास्टरबेशन का हेतु रहा है, जिसकी वजह से उनका जो है लिंग का जो है नस नाड़ी थोड़ा कमजोर हो गया है। इरेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है, सही से इरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और बाकी टाइमिंग भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट है। और थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ये हेतु है इनका। और बाकी ये चीज है कि इनका अलग अलग जगह से ट्रीटमेंट भी लिए हैं, आयुर्वेदिक से भी, हकीम से भी ट्रीटमेंट लिए हैं। तो जिससे पहले थोड़ा टाइमिंग था, वो भी टाइमिंग खत्म हो गया है, इनको इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आ गया है। वो तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, जब ये लोग जाते हैं इधर उधर के ट्रीटमेंट के बाद में, जहाँ पर ये रेट वाइज चलता है सिस्टम। क्योंकि मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आए हैं, तो वो लोग शुरुआत में ही इतनी हैवी मेडिसिन दे देते हैं कि उसकी हम्म। वजह से तुरंत तुरंत के लिए तो हो जाता है, लेकिन हम्म। बाद के लिए उस मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। और कई बार उस तरह के पेशेंट्स के मल्टीपल रिलेशंस वगैरह भी रहते हैं, और उस मल्टीपल रिलेशंस में भी वो बहुत सारी मेडिसिन खा रखे होते हैं। तो आपको परहेज वगैरह भी कराना पड़ेगा, आपको शोधन भी कराना पड़ेगा, और टाइम लगेगा ठीक होने में।
क्योंकि इधर उधर की चीजें देखने का और भी बहुत सारा मतलब डिटेल केस टेकिंग इनका आप अलग से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपने पेशेंट्स का किया हुआ है तो मुझे हेतु उनके मालूम है, तब जाकर आप ठीक कर पाएंगे। नहीं, मैंने इनका हेतु भी निकाला था, पूछा भी था, तो पोर्नोग्राफी के भी हिस्ट्री रहा है मैम। और बाकी हाँ तो उससे ये तो जो है, होता ही है। और शादी के हम्म, बाद इन्होंने लगभग इस चीज का भी मतलब अपना एलोपैथिक बाइगरा करके सिडेनाफिल टाडाफिल वगैरह आता है ना, तो उनका भी कंजम्पशन किए हैं कुछ दिन। आवाज नहीं आ रही है मैम, सची मैम आपकी? आवाज नहीं आ रही है त्रिवेदी मैम? सर, हाँ, अब आ रही है आवाज। त्रिवेदी सर को। हेलो हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? जी सर। एक्चुअली मैं थोड़े से गाँव में यहाँ एक दिक्कत रहती है, हमेशा ही, पिछली बार भी थी। प्रॉपर नहीं सुन, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? जी सर। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला है या धातु क्षीणता का मामला है? दो अलग अलग चीजें हैं। आपने बताया इनका मास्टरबेशन की स्टोरी है जो मैंने अभी हम्म, सुना था, काफी जी पुरानी। तो जी वो जी। धातु क्षीण, ये पेशेंट है सामने? चलिए हाँ, सामने पेशेंट मत अभी बात है। करिए। ओके, रहने दीजिए, रहने दीजिए, सामने मत बात करिए। जी। ठीक है। अगर वो हम्म, धातु क्षीण है तो फिर आपको कितने धातु क्षीण है ये देखना पड़ेगा। तो आप हम्म, स्वर्ण माली बसंत रस से शुरुआत कर सकते हैं, अगर ये ले सकते हैं तो। वो नहीं ले हम्म, सकते तो साधारण लक्ष्मी विलास से शुरुआत कर सकते हैं, नारसिंग चूर्ण से कर सकते हैं, च्यवनप्राश से कर सकते हैं, अगर हम्म, धातु क्षीण है तो। हम्म, ठीक। ये भी हम्म, नहीं अगर ठीक से बात बन सकती तो हम्म, आप प्रवाल और स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये हम्म, दोनों मिला के सुबह शाम शीतोपल आदि के साथ सुबह शाम दे सकते हैं। तो एक महीने हम्म, में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, बशर्ते कि साथ में अश्वगंधा रिस्ट भी आप देते रहें। ये तो हो जी गया सर। धातु क्षीण के लिए। हम्म, अगर धातु क्षीण है तो उसके लिए अब आती है बात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की या हम्म, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। इन हम्म, दोनों में से अगर कोई कुछ रहता है तो देखो, एक तो आती है बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बड़ी सूदिंग सी है। इसमें हम्म, आपको जितनी भी दवाएं मिलेंगी ना, उनमें ज्यादातर या तो चंद्रोदय होगी, या अफीम होगी, या कपूर होगा। हम्म, इसके अलावा अकरकरा होगा, ये या हम्म, जायफल होगा। इस हम्म, तरीके की चीजें ज्यादा होंगी जो काफी उष्णवीर, बहुत ही मतलब तीक्ष्ण है। ठीक है। इस बच्चे को, ये क्या एज क्या है इनकी? 32। 32। ओके। तो इनको आप ना शुक्र स्तंभन गुटिका आती है एक, हम्म, शास्त्र का योग है, हम्म, क्योंकि उसमें बड़ी साधारण चीजें हैं। थोड़ी हम्म, सी अफीम तो उसमें भी है, लेकिन बड़ी साधारण चीजें हैं, और वो साधारण चीजों से किसी भी तरीके की हानि नहीं होती, जो मैंने हम्म, अपने उसमें देखा है। लेकिन हम्म, उसके लिए बेस्ट ये है कि जिनको ये भी दवा, जो भी दवा दी जा रही हो हम्म, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इसमें, उसको हम्म, ना, जो बादाम रोगन तेल है, वो हम्म, आधी चम्मच एक कप दूध में च्यवनप्राश के साथ जरूर दिलवाए। हम्म, उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, उसकी वाइटिलिटी बनी रहती है। तो एक तो आप इसमें शुक्र स्तंभन वाटिका दे सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना है तो कामनी विद्यावान रस है। सर, एक मिनट भैया, से उनको लीव करवा दे रहे हैं। साहिल जी, आप लीव कर हेलो। जाइए तो हम लोग कुछ खुल के बात एक करेंगे। हाँ, एक एक मिनट सर को थोड़ा मतलब, मैं अगर सर की परमिशन है तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट एक मैं हाँ, मेरी स्टोरी दे देता हूँ, मतलब एकदम हाँ, शॉर्ट, बोलिए सर की बोलिए। अगर परमिशन है तो। हाँ, जी हेलो सर। बोलिए बोलिए। जी एक्चुअली सर मेरा मेन इशू ऐसा है, मैं फोर प्ले करता हूँ तो समझो 20-25 मिनट अगर फोर प्ले करता हूँ, हाँ लेकिन जैसे मैं इंटर कोर्स करने जाता हूँ तो हाँ। वो लूज हो जाता है, मतलब तो वो मेरा माइंड में मतलब काफी मतलब बैठा हुआ है कि मतलब जब इरेक्शन टूटा था तो वही मेरा माइंड सेट होने की वजह से मैं ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहा ऐसा। ओके ओके। और ये हाँ, और ये माइंड सेट इसलिए बैठा है सर क्योंकि मैं एक 3 मंथ एक हकीम साहब से कोर्स कर रहा था, तो हम्म, उनका कोर्स एंड होने के बाद मतलब मेरा प्रॉपर सही से सेक्सुअल रिलेशन चल रहा था, लेकिन हम्म, वो हकीम साहब का 3 महीने का कोर्स होने के बाद जैसे फिर मतलब मैं किया, और अचानक से मेरा जो इरेक्शन टूटा है ना, तो वो मेरे माइंड में बहुत गहरा असर रहा है, तो उसके बाद से मतलब मुझे डर रहती कि कहीं ऐसा टूट ना जाए इरेक्शन, सही से सेक्स होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैं फोर प्ले करता हूँ और फिर ऐसे ही हाथ से हिला के डिस्चार्ज कर देता हूँ। और मेरा मतलब वीक में एक बार तो मॉर्निंग इरेक्शन प्रॉपर होता ही है ऐसा, जब मैं सोकर उठता हूँ तो। होता है प्रॉपर इरेक्शन? हाँ मॉर्निंग में मतलब। ओके ओके, दिस इज लिटिल बेटर साइन। ठीक है, ठीक जी है, सर। ठीक है।
तो सर जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनसे, आप फिर ना एक काम करिए इनको, जी अगर ये इस तरीके से मस्तिष्क की दुर्बलता की वजह से ये बात कर रहे हैं, तो या तो स्वर्णमाक्षिक या वसंत कुसुमाकर या रॉप हम्म पे अलग से, उसका हम्म बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो और दवाएं दे रहे हैं ना, हम्म उसमें थोड़ा सा रॉपी भस्म अगर मिला के देंगे, तो इनको जो ये मन में इतना क्लेश है, उसकी हम्म, वजह से जो है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। जी सर। ठीक है, एक तो ये कर हम्म सकते हैं, हम्म, और इसके अलावा जो बाकी हम बात कर रहे थे वो सब तो कर ही सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये इस इतना जो मन पे ये वजन लिए हुए हैं, तो इसके हम्म लिए आप एक काम कर सकते हैं कि दूध में ना 2 चम्मच या 1 चम्मच कौचपाक आता कोच पाक जी सर। है ना, वो हम्म दोनों ही काम करेगा इनके लिए। वो बहुत ही फुल प्रूफ है कि वो कौचपाक 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच तक 1 कप गुनगुने पानी में, उसमें हम्म। गुनगुने दूध में मिला के, थोड़ी सी मिश्री डाल के, अगर ये डायबिटिक नहीं है या कोई और कोई इशू तो नहीं है अदरवाइज। असल में हिस्ट्री जी हिस्ट्री जी तो नहीं सर, कोई इशू नहीं है, और मतलब ये इशू है और इसके लिए मतलब मैं काफी डिप्रेस रहता हूँ। नहीं, डिप्रेस ये मत रहिए। पहली बात तो ये कहावत है ना, मतलब ये एक ऐड आता है जो टीवी पे, एक्ट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जी इसमें सर। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, तो पहले तो हम्म, आत्मविश्वास रखें, और जब ये नहीं जी हो रहा सर। हो तो जबरदस्ती ना करें। नंबर 2, जी सर। क्योंकि जी उससे सर। और फिर विश्वास कम होता है, कॉन्फिडेंस और कम होता है उसकी वजह से। और बाकी ये दवाएं लें, एक तो इन्हें कौचपाक तत्काल शुरू करा दें, वो दोनों ही तरीके से काम करेगा, मन और देह दोनों पर ही काम करेगा वो। जी 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 ठीक बाकी है ये सर। दवाएं चलने दें। बाकी और जिसको जो ऐड कर रहा हो, मेरी जो समझ में आ रहा था वो, जी। ठीक है, तो मुनमुन जी, सर ने बहुत अच्छा बताया है, तो आप ये हम्म। ऐड कर दीजिए। और डॉक्टर हरिहर सर जी, आप हैं क्या? आपको सर याद आ गए, हरीश बत्रा सर और त्रिवेदी सर? डॉक्टर हरिहर सर, शायद सर, सर तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर बीबी हरिहर सर, आवाज नहीं जा रही है। जी बीना सर। मैडम, आप बोलना चाह रही है? जी जी सर, जी सर, जी सर। आपको सर याद आ गए, त्रिवेदी सर, बत्रा हाँ सर सर, याद आ गए? त्रिवेदी सर को नमस्कार, हमारा प्रणाम। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजे में हूँ सर। ओके, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, बहुत दिनों बाद सुनिए। हाँ, ज्यादा जी दिन जी हो जी। गया सर, आप भी ज्यादा यस दिन के यस। बाद ही मिले। आज 7 बजे हमें सर ने बताया था, पाठक सर ने, ओके कि ओके आज ओके। सर मिलने वाले हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि सर वो जी आज जी मिल लेंगे। जी जी जी। आपका ही नहीं, सब सुन रहा था सर। जी मेहरबानी पाठक सर की, आप सब लोगों से फिर से बात हुई, बहुत अच्छा रहा। कोशिश हाँ करेंगे बनी रहने की, आते रहेंगे जाते रहेंगे, और अपने अनुभव शेयर करेंगे, वो और बहुत सर तो नया इम्पोर्टेंट अपने साल में, देश विदेश सभी, सर तो अपने देश और विदेश सभी डॉक्टरों को जुड़ रहे हैं। बहुत है। हाँ, मजा आती है सर। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वक्त की जरूरत है। हाँ इस वक्त ये बहुत आवश्यक है कि मुनमुन प्रताप जी, आपको अच्छा लगे सर का बात जो सर ने बताया? वो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर का। ये मुनमुन प्रताप जी बिहार के रहने वाले हैं, और गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। अरे वाह, गुड गुड गुड, अच्छा जी अच्छा अच्छा। तो जी। जी ये सर, बहुत आरएसएस अच्छा। से भी जुड़े हैं, तो इनके बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ गए आरएसएस की वजह से। अच्छा 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 अच्छा। मेरे मेरे दादाजी ने तो बहुत काम किया आरएसएस में, मैं भी अपने यहाँ का मुख्य शिक्षक हूँ आरएसएस का। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, आप कहाँ से हैं प्रॉपर सर? मैं प्रॉपर तो यूपी से हूँ, यूपी के काफी इंटीरियर से हूँ। कहाँ कहाँ सर, यूपी में? हाथरस है एक जिला यूपी में, हाथरस। हाथरस, जी जी हाँ, सर, जी उसमें सर। उसके गांव से हूँ। हाथरस अपना मतलब ब्रज में पड़ता है ना? हाँ, हाँ, ब्रज ब्रज में, प्रांत में। बिल्कुल ब्रज की देहरी पे हूँ सब, जी 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 गेटवे ऑफ ब्रज पे रहता हूँ। जी 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 जी। जी जी। हाथरस तो अपना अलीगढ़ विभाग में पड़ता होगा। हाँ, अलीगढ़ विभाग में, पहले अलीगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट था हमारा, फिर अलीगढ़ जी की तहसील हुआ करती थी हाथरस, अभी डिस्ट्रिक्ट हाथरस हो गया 98 से। जी 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 ठीक है, ठीक। तो मैं वहां से हूँ। हम्म। तो ठीक है वहाँ के अभी। विभाग प्रचारक जी कौन है अभी वहाँ शायद? के विभाग प्रचारक जी हमारे यहाँ अभी तक तो थे हरिकेश जी। अच्छा। अभी मेरा थोड़ा उधर से कम हो गया है, मेरा एनसीआर में थोड़ा जाना आना है, तो मैं जी कुछ जी दिनों जी। से मिला नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र जी हमारे जिला प्रचारक थे। अच्छा, धर्मेंद्र जी। जी। तो अभी तो शायद मथुरा चले गए हैं धर्मेंद्र जी।
यस यस, अरे वाह, आप तो काफी जुड़े हुए हैं। यस, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मथुरा चले गए। जी जी जी। बंद करो। और वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी सर, मैं प्रवास में हूँ इसलिए ओपन नहीं कर रही थी, मगर त्रिवेदी जी सर को नमस्कार मेरा, इसलिए अरे बहुत बहुत ओपन नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। जी बहुत जी दिन जी के जी। बाद मिल गए आप। हाँ, बहुत दिन बाद। जी जी जी, काफी दिनों बाद, लेकिन चलिए अच्छा रहा सब लोगों से बात करके, थोड़ा सा ठीक लगता है। आप आते रहे तो ज्ञानवर्धन होता है अरे ज्यादा, नहीं, तो आप आते ज्ञान, रहिए अरे ना। ज्ञान, आप लोग ज्ञान क्या ही का है, बस ये है कि थोड़ा सा अनुभव जो एक्सपोजर हो जाता है करते हुए। अच्छा, असल में कई पीढ़ियों से कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बस इतना है। तो जो होगा उसे बिल्कुल शेयर करेंगे, करना ही चाहिए। बिल्कुल हाँ सर, समय निकाल के आप आया कीजिए सर, बहुत यस, अच्छा श्योर लगेगा सर, हम लोग को बहुत श्योर अच्छा लग रहा है सर। श्योर श्योर। तो अभी ये साल का लास्ट संभाषा है जी और कल कल 1 तारीख है। हम जी। लोग आयुष दर्पण पे करें तो 6वां साल हो जाएगा। 6 साल से हम संभाषण हमने अच्छा अच्छा, आयुष अरे दर्पण पे वाह। कर रहे हैं। जी। ओके। और डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी को लाया, त्रिवेदी सर को लाया, आप सबको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने वाला इंसान ज्यादा महान होता है। जी ठीक है, तो अभी हम ये सेशन बंद कर देते हैं। और वीना मैडम, कल सुबह सेशन करना है कि नहीं करना है, आप बताइए। करना है सर, मैं तो हूँ कल से। ठीक है, तो हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। चरक संहिता का हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं, कौन सा, त्रैस्थणीय अध्याय, वो हम कल सुबह करेंगे। और कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे। चरक 3 संहिता का कौन त्रिवेदी कौन सर, सा एक अध्याय हेलो। है चरक संहिता का? त्रैस्थणीय अध्याय वो खत्म हो गया, बात कला के लिए शुरू करना है अभी। ओके बात कला ओके के 1-2 श्लोक हो गए हैं। हाँ, बात ओके कला। ओके ओके। और उस पे अभी चर्चा भी बाकी है। और शाम को 7 बजे कोई टॉपिक पे होगा, उसका मैं पोस्टर बना दूंगा। और आप ठीक, सब लोग उस टॉपिक पे जरूर चर्चा करने आइएगा शाम श्योर को। श्योर श्योर और रात श्योर, को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। बिल्कुल। ठीक है, गुड। तो सभी को धन्यवाद, प्रणाम। ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। अगले साल सबका प्रैक्टिस 10-10 गुना बढ़ जाएगा। बहुत मजा आएगा। जी जी सर। सर साहिल जी को बोल दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। तो हम बोले आप लोग कहीं कहीं से इलाज करवा लिए, इससे अंडर कॉन्फिडेंस मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा आप लोग मतलब एक बार उनको मार्गदर्शन दे दीजिए सर। साहिल जी को कौन बोलेगा? त्रिवेदी सर, आप ही बता दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस सबसे दे पहली बात तो साहिल जी से ये कहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना है, ये एक विश्वास है जिसे वापस लाना है। इसे पहले समझ लीजिए। एक इसका इतना बड़ा फेक मार्केट करोड़ों अरबों रुपए का खड़ा कर दिया गया है, तो ये एक आत्मविश्वास है जिसे वापस लाना है। उसके लिए हम लगातार बात करेंगे, हम लगातार शब्दों के साथ कोशिश करेंगे, और शब्दों के साथ साथ जो उनका आत्मविश्वास वापस लाना है। अनुपम औषधियां हैं इसमें, आयुर्वेद में। आज तो हमने बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे बात की है, बड़ी प्राइमरी स्टेज पे बात की है। अनुपम औषधियां एकाधिकार है इस रोग में आयुर्वेद का, निरापद रूप से, जिससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो उनसे कह दीजिए इसी मूवमेंट से इंप्रूवमेंट शुरू हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जी 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 सर, जी सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, आदरणीय बत्रा सर जी, बोलिए सर। सर मैं एक और खुशखबरी बता रहा था सर। हाँ। मार्च के सेकंड या थर्ड वीक में श्रीकांत सर और हम मिलके एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बना रहे हैं दिल्ली में। अरे अरे वाह, वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हेलो, क्या मेरी बोल आवाज रहे आ रही है? हैं? आ रही है सर, आ रही है। ये मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, अब सर तुलसी ये का, मार्च में पता लग जाएगा। आप सुनिए, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। अब हमें क्या चाहिए? लेकिन ये सारी परिकल्पना बत्रा जी की है। बत्रा जी बहुत साहसी और हिम्मती आदमी है, और बड़े दूरदृष्टा हैं। तो वो ये शुरुआत कर रहे हैं साहब, और हम तो साहब अनुचर हैं, ये कह देंगे कि यहाँ काम करना है तो वही लग जाएंगे।
नहीं नहीं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा अच्छा प्लान कर रहे हैं बत्रा जी, तो उसे बहुत करके बढ़िया। कोशिश करके और देखते इनका हैं। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भी ना, हार्दिक हॉस्पिटल करके हाँ सर, दिल्ली में। उसी की यूनिट डाल रहे हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया सर। वो करेंगे सर, एनोरेक्टल साथ में रहेगा, मल्टी स्पेशलिटी रहेगा सर, खाली वन मैन शो नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया। मुनमुन जी, आपके लिए देखिए कितना अच्छा चांस है सीखने के लिए। जी जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। बस आप लोग का मार्गदर्शन ले लेके हमको भी सीखना है, बस आयुर्वेद में कुछ अच्छा करूं, बस यही चाहत है सर। जी, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, 10:07 हो गए। कुछ टाइम के बाद तो हम नए साल में प्रवेश हो जाएंगे। तो आप लोग अपना घर में एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू, प्रणाम, जी गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक प्रणाम प्रणाम सर।